औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बात अगर स्टार्ट करें तो एटम से स्टार्ट करेंगे कि एटम क्या होता है। सो एटम इज़ बेसिकली द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम वो चीज़ होता है एलिमेंट का, आंसर का छोटे से छोटा पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। अगर आप देखें हाइड्रोजन को, सो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। सिमिलरली अगर आप क्लोरीन को देखें, सो क्लोरीन भी एक एलिमेंट है। ठीक है, अब इस क्लोरीन का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्लोरीन एटम है, हाइड्रोजन का H है। जब ये दोनों आप इसमें रिएक्ट करते हैं तो HCl बनाते हैं। इनको आप रेडिकल्स भी कह सकते हो। रेडिकल वो चीज़ होते हैं जिनके पास अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, वैलेंस ऑर्बिटल हो। सिमिलरली आप अगर एटॉमिक मास को डिफाइन करें तो बेसिकली एटॉमिक मास इज़ द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, या सिंपली आप कह सकते हो कि मास ऑफ एन एटम या मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन AMU। जब किसी एटम का मास आप किस में लिखे, AMU में। अगर आप हाइड्रोजन को देखें तो ये 1 AMU के बराबर होता है। अगर आप क्लोरीन को देखें तो ये 35.5 AMU के बराबर। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, और अगर आप नीचे देखें तो 1 AMU बेसिकली 1.6 10⁻24 ग्राम्स के होते हैं, और ये बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है अगर आप ग्राम्स में लें। सो हाइड्रोजन का 1 AMU, क्लोरीन का 35.5 AMU है। अब अगर आप एटॉमिक मास यूनिट की बात करें कि AMU होता क्या है, सो 1/12 ऑफ द मास ऑफ द लाइटेस्ट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 12(6) इज कॉल्ड क्या, AMU। जब अगर आप कार्बन को 12 हिस्सों में तकसीम करें और उसका जो एक हिस्सा होता है उसको आप AMU कहते हो। क्या कहते हो, AMU, एटॉमिक मास यूनिट कहते हो। और ग्राम्स में एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.6 10⁻24 ग्राम्स के। अगर आप नीचे देखिए एटॉमिक वेट, सो बाज़ जगह आपके बुक्स में एटॉमिक मास और बाज़ जगह पे एटॉमिक वेट यूज़ होता है। सो दोनों में फ़र्क क्या है, देखें। एटॉमिक वेट आप उस टाइम यूज़ करते हो जब किसी एलिमेंट के एक से ज़्यादा आइसोटोप्स हो। अब अगर आप इसको डिफ़ाइन करें कि एटॉमिक वेट क्या होता है, सो एवरेज वेट ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ इट्स आइसोटोप्स। अगर आप क्लोरीन को देखें सो हैज़ 2 आइसोटोप्स, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। अगर आप 35 देखें तो इसके रिलेटिव एबंडेंस क्या है, 75% है। अगर आप 37 देखें तो इसके रिलेटिव एबंडेंस 25% है। अगर आप इसका एवरेज एटॉमिक वेट निकालें, सो अगर आप देखें सो 35 × 75, 35 is the atomic mass, 75 is its relative abundance divided by 100 अगर आप परसेंटेज में ले, प्लस सेकंड आइसोटोप्स 37 है, इसका एटॉमिक मास और रिलेटिव abundance कितना है, दैट इज़ 25। सो अगर इन दोनों को आप सम अप कर ले सो यू विल गेट व्हाट, 35.5 AMU। तो इसका मतलब है कि एवरेज एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट जो होता है वो बराबर होता है जितने भी आइसोटोप्स है उस एलिमेंट के, उनके एटॉमिक मासेस के सम का। नेक्स्ट अब अगर आप देखें सो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक वेट जो है, देखें वो किसके बराबर है, 35.5 AMU क्लोरीन का। फिर सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट देखें कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर वेट, सो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल। कि जितने भी एटम्स हैं किसी मॉलिक्यूल में, अगर आप उनके मासेस का सम ले लें तो उसको आप मॉलिक्यूलर वेट कहते हो, जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस होते हैं या एटॉमिक वेट्स होते हैं। सब देखें CO2 कार्बन कितना है, 12, एक है, एक का 12 AMU होता है, सो 12 AMU। ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, सो 32, सो गिव्स 44 AMU। सिमिलरली अगर आप CH4 को देखें सो दैट
is 12 AMU plus 4 into 1, so 16 AMU. अब फार्मूला मास देखें. So the sum of the masses of individual ions present in ionic compound. क्योंकि molecular weight का लफ्ज़ मालिक्यूल के लिए यूज़ होता है कि एक मालिक्यूल का मास या वेट कितना है, और जो फार्मूला मास है ये आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ होता है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स कभी भी मालिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा फार्मूला यूनिट्स में एग्जिस्ट करते हैं. सो फार्मूला मास द सम ऑफ द masses ऑफ इंडिविजुअल आयन प्रेजेंट इन आयोनिक कंपाउंड. अगर आप NaCl को देखें, सो NaCl Na किसके बराबर है 23 AMU के, क्लोरीन किसके बराबर है 35.5 AMU, दोनों को जमा करें सो 15.8.5 AMU इज़ द फार्मूला मास ऑफ या फार्मूला वेट ऑफ दैट NaCl. इसी तरह AgNO3 को देखें, एक सिल्वर आयन है, एक नाइट्रेट आयन है, सो सिल्वर का 107 AMU है, फिर नाइट्रोजन 14 और 3 ऑक्सीजन है, सो 16 into 3, सो 170 AMU इज़ द फार्मूला मास ऑफ